गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो आज का क्लास का मेरा टॉपिक क्या है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो नंबर सिस्टम में जाने से पहले हम लोगों को जानना होगा आखिर नंबर किसे बोलते हैं, नंबर क्या होता है। तो हम लोग आज तक देखते आए हैं कि हर जगह नंबर यूज कर लेते हैं, बट इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले नंबर के कुछ टाइप्स को देखते हैं। नंबर का पहला टाइप होता है क्या, रियल नंबर। क्या, रियल नंबर। ओके, पहला हो जाता है रियल नंबर। एंड दूसरा इसका टाइप क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ओके, दूसरा इसका टाइप है इमेजिनरी नंबर। अब समझते हैं कि आखिर ये दोनों कहते किसको हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो रियल नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे कि द नंबर्स which can be shown on नंबर लाइन। ओके, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ओके, तो नंबर लाइन पे शो करने का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट हमारा एक ये नंबर लाइन है, उस पे हम क्या करेंगे कि हम शो करने का प्रयास करेंगे नंबर्स को। तो एज वी नो कि जीरो जो होता है वो सेंटर में होता है, और इसके हमारा राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एंड इसका लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। तो जब हम लोग जीरो के राइट साइड में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से यहाँ 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 5 एंड 6, एंड सो ऑन। इधर जाएंगे तो हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। उसी तरीके से जब नेगेटिव साइड में जाएंगे तो इधर हमारा क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, माइनस नेगेटिव तक, इन्फिनिटिव तक। ओके, ये हमारा नंबर लाइन है। तो रियल नंबर उन सारे नंबर्स को बोलेंगे जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ओके, ये हमारा होता है रियल नंबर्स। अब समझते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, कैन नॉट शो ऑन नंबर लाइन, जिसे हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, नहीं शो कर सकते हैं। ओके, तो वैसे नंबर का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, जैसे √7, √2, √-5, एंड आई भी एक आयोटा जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयोटा। और आयोटा आई मीन्स आयोटा। ओके, इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं। आयोटा का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो -1 के बराबर होता है, √-1 के बराबर होता है। ओके, तो इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर के नाम तौर पे रखा गया। इमेजिनरी नंबर सिंपली हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इमेजिन जस्ट हम लोग कर सकते हैं जिस नंबर को, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, ये हमारा बेसिक था। बेसिक इसमें हमने क्या क्या देखा, तो नंबर किसे बोलते हैं, तो नंबर के दो टाइप्स होते हैं, पहला क्या, रियल नंबर, ओके, एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिर मैंने हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, द नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन, जिसे हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। एंड वो सारे नंबर्स जिसे हम लोग कैन नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। राइट, ये हमारा बेसिक था। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि रियल नंबर को भी बांटा जा सकता है क्या। तो हम लोग लिखेंगे रियल नंबर। ओके, रियल नंबर। तो ये हमारा टॉपिक है। फिर नेक्स्ट रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इसको बांट सकते हैं, क्या हमारे पास है। तो हाँ, इसे भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। तो दोनों को समझते हैं बारी बारी से। पहला रियल नंबर को लोग बांट सकते हैं रेशनल नंबर में। किसमें बांट सकते हैं, रेशनल नंबर्स में। ओके, ये पहला रेशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहला रेशनल नंबर होगा तो दूसरा आप सोचिए क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर।
ये हो जाता है दो टाइप्स में, पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर अब किसको कहते हैं और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग P बाई Q के रूप में क्या कर सके, लिख सकें, उसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे 4/7, ओके, हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 13/1, या इसको ऑब्वियसली 13 भी बोलेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते भी हैं कि हर एक जो नंबर होता है उसके नीचे 1 होता ही होता है। ओके, तो इस चीज के पीछे हम लोग नहीं दिमाग लगाएंगे। तीसरा कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जितने सारे जो होते हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। एंड दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में हम लोग किसको डालेंगे, वो सारे नंबर जिन्हें हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ओके, कैन नॉट शो, जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर कांट राइट। ओके, हम लोग इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, हम लोग थोड़ा पेन को कम कर लेते हैं। ये हमारे दो थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आगे समझते हैं। इससे आगे हम जब बढ़ेंगे नंबर की दुनिया में, तो नंबर की दुनिया में हमें आगे मिलेगा क्या, डेसिमल नंबर्स। हम लोगों ने अभी तक थोड़ा रिकैप करते हैं क्या क्या देखा। पहला हम लोग समझा कि नंबर किसे बोलते हैं, नंबर के बारे में जान लिए, जिसमें रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, तो रियल नंबर हमने देखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। एंड तीसरा जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स किसको बोलते हैं, ये हम लोग समझते हैं, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। ओके, तो डेसिमल नंबर्स क्या होता है, तो डेसिमल नंबर हम लोग आज तक देखते आए हैं, क्या डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, तो वो सारे नंबर्स जो होते हैं जिसमें हम लोग पॉइंट की तरह से, या इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव, या फिर जिसको पॉइंट के हिसाब से हम लोग दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को हम लोग समझते हैं। तो डेसिमल नंबर में हम लोग जब देखने जाएंगे तो वहां हम लोगों को मिलेगा, पहला इसका टाइप क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके भी कुछ टाइप बांटे गए हैं, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर दूसरा क्या आएगा, इसका दूसरा टाइप में जब देखेंगे तब आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इसका तीसरा टाइप हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तीनों का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने सारा एक साथ इसलिए लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट रिलेट नहीं करेंगे तब तक ये काम आसान नहीं होता है समझना। क्योंकि हम अगर एक एक करके बताते जाए तो एक बताएंगे तब तक दूसरा क्या हो जाएगा, आपका दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ही तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल को बोला जाता है, उन सारे डेसिमल को जो लास्ट में क्या होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, ऐसे डेसिमल जो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। इट मींस जैसे हम लोगों ने लिख दिया 4.7। ओके, तो 4.7 के बाद यहां पर आगे कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट मींस कि ये यहां पर जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 0.5, इट मींस कि ये यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको अगर हम
रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 5/10, इसको 5/10 लिख सकते हैं। और जब इसको हम फिर से काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2, 1/2 मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसमें हम लोग ध्यान से समझना है, तीनों को एक साथ रिलेट करेंगे, जिसमें बोला जाता है कि डेसिमल के बाद जो टर्म्स आएंगे वो जस्ट रिपीट कर रहे होंगे अपने आप को। रिपीट करने का क्या सेंस होता है, जैसे कि 0.333 इस टाइप से अगर ये बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस बढ़ ही रहा है, मतलब टर्मिनेट कहीं नहीं हो रहा है, आगे कंटिन्यू है, बढ़ ही रहा है, तब हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, इसका एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0.565656 इस टाइप से अगर ये कंटिन्यू है तो यहां हम देख सकते हैं कि 56 जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, जरूर होता है, ऐसा भी नंबर होते हैं। ठीक है, जो हम लोग काफी टाइम लाइफ में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 137 इस टाइप से क्या कर सकते हैं, ये कंटिन्यू रिपीट करेगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिसमें क्या होगा, पहला टर्मिनेट भी नहीं करेगा, वह जो डेसिमल होगा वो अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं करेगा और साथ में अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। तो जब टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं उन्हें हम लोग रखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंदर। ओके, जिसमें क्या होगा 0.37 जैसे हो सकता है, ये नहीं है, जिसमें होगा, सपोज कर लेते हैं √2 का जो वैल्यू होता है क्या हो जाता है कि 1.414 और ये कंटिन्यू आगे बढ़ ही रहा होता है। सिमिलरली पाई का भी जो वैल्यू होता है 3.147 इस टाइप से, और ये कंटिन्यू आगे अनलिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, आगे बढ़ ही रहा होता है। तो इन सारे वर्ड्स, इन सारे नंबर्स को किस में रखा गया है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंदर में। इसका डिफिनेशन पर नहीं जाइए, डिफिनेशन जानने से भी कोई फायदा नहीं है, हमें सारे नंबर्स को समझने का जरूरत है, जो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू समझेंगे। ओके, तो ये सारे होते हैं क्या, डेसिमल का फॉर्मेट, डेसिमल का टाइप्स। अच्छा, इसको हम और रिलेट कर सकते हैं क्या, कि ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इन्हें हम लोग रैशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। रैशनल नंबर्स इट मींस बोल सकते हैं, किनको किनको, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। बट ये जो टर्म है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। ओके, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये बेसिक थिंग्स था डेसिमल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों को जानना है वो नंबर्स के ही कुछ और कैटेगरी होते हैं, उसके बारे में समझना है, जिसमें हम लोग समझेंगे आज नेक्स्ट टाइम में। अभी क्या, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स किसको बोलते हैं, तो इंटीजर्स वो सारे नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी, एक तरह से बोल सकते हैं इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, तो जितना भी रैशनल नंबर है, तो हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर में बहुत सारे कैटेगरी थे, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको इंटीजर बोल सकते हैं। उन सारे नंबर्स को जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ओके, ये इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है, इंटीजर्स हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं। इंटीजर हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हमारा क्या हो सकता है, होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दूसरा क्या होता है हमारा, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो होता है
कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा है कि एक नंबर लाइन, ऐसा कुछ अगर नंबर लाइन है तो नंबर लाइन की सेंटर में तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सेंटर से जब हम लोग राइट साइड में बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, एंड जब हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट साइड में बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखते हैं इसमें हमारा वही 1 से 1 2 3 ये इक्वल डिस्टेंस में होता है, 4 5 6 एंड सोन। जब हम लोग आगे इंफिनिटी तक जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन सबको पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड सिमिलरली अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, चलिए ये हमारा बेसिक थिंग्स था पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में। इन्हीं में कुछ और भी थिंग्स हैं जिन्हें हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग जानते हैं एक दो वर्ड्स है हमारा, क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो ये इंटीजर्स का ही बस टाइप है और इसमें कुछ नहीं जानना है। तो नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, वो सारे नंबर्स जो हमारा क्या होता है, 1 से स्टार्ट हो, क्या हो, 1 से स्टार्ट हो और वो केवल पॉजिटिव साइड में ही बढ़ेगा, 4 5 6 एंड सो ऑन कंटिन्यू इंफिनिटी तक, हम इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। फिर होता है हमारा दूसरा होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर क्या, इसमें जो नेचुरल नंबर साथ में 0, अगर हम स्टार्टिंग में 0 लगा दें और 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबको हम लोग रख लेंगे तो वो हमारा होल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ये हमारे दो टाइप्स थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, एक टर्म छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा क्या है वो, कि जो 0 है ये ना ही, 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इट मीन्स कि 0 इज नीदर positive integer, neither positive integers, okay, positive integer nor negative integers, okay, integers। ये 0 जो हमारा है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो ये बेसिक थिंग्स था। अब इंटीजर्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है उसमें ही हम लोग इंटीजर्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सेम केस होता है। हम लोग क्या करते हैं इसमें इंटीजर्स को ही बांट देते हैं दो भाग में। इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। पहला हमारा क्या हो जाता है, इवन नंबर्स एंड दूसरा हो जाता है ऑड नंबर्स। ओके, दूसरा हमारा क्या हो जाता है, ऑड नंबर्स। इंटीजर्स को ही हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला क्या है, इवन नंबर्स और दूसरा ऑड नंबर्स। इवन नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, तो इवन नंबर बेसिकली इसको अपनी भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो अगर कितने सारे भी नंबर हैं और उन सब का जोड़ा बन जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। इट मींस कि हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 ओके 10, ये सारे हमारे क्या होंगे, इवन नंबर्स। मतलब कि सब में क्या होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए, पेयर्स आना चाहिए। जब हम लोग उसको बांटे तो हमें पेयर में मिलना चाहिए। ऑड नंबर को हम लोग जब देखेंगे तब इसमें हम कितना ही पेयर बना ले, किसी भी नंबर का कितना ही पेयर बना ले, लास्ट में हमें क्या होगा, एक ना एक नंबर बच जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे 3 को हम लोग जब बनाएंगे तो 2 और 1, तो लास्ट में 1 बच जा रहा है। उसी तरीके से 7 को बनाएंगे तो देखिए 2 के पैरों बनेगा और लास्ट में 1 बच जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे ऑड नंबर। ये बेसिक टर्म में समझने के लिए, बाकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा इवन और ऑड नंबर का बेसिक कंसेप्ट। चलिए, अगर मैं तो आपसे कहूं कि ऑड प्लस ऑड करें तो, ऑड प्लस ऑड करें तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग इसको अच्छे समझते हैं। ऑड प्लस ऑड, इट मीन्स हम लोग जानते हैं कि 3 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, प्लस 7 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, जो कि हमारा क्या है, इवन नंबर है। ये सिर्फ एक नंबर पे लागू नहीं होता है, सारे नंबर पे। इट मीन्स कि
अगर हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ दें तो हमें मिलेगा इवन नंबर। क्या मिलेगा? इवन नंबर। समझ में आया कि अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ दें तो हमें मिलेगा इवन नंबर। ठीक है, एक और देखते हैं कि अगर ऑड नंबर को हम लोग क्या करें, इवन नंबर से जोड़ दें तब हम लोगों को क्या मिलेगा। सपोज करते हैं कि 3 हमारा ऑड नंबर है एंड 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 9। एक और ले लेते हैं, जैसे हमारा 7 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, प्लस 10 हमारा क्या है, इवन नंबर है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा क्या, 17। और ये दोनों हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो आउटपुट आया है वो दोनों के दोनों आउटपुट हमारे कैसे हैं, तो ऑड हैं। इट मींस अगर ऑड प्लस इवन करें, तो हम लोगों को मिलेगा ऑड। सिमिलरली अगर ऑड प्लस माइनस, इसको हम लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि ऑड प्लस ऑड करें तो इवन मिल रहा है, यहाँ पे ऑड प्लस इवन करें तो ऑड मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग इसमें चेंज भी करेंगे। अगर इसी केस कैटेगरी में हम लोग समझते हैं कि ऑड माइनस हम लोग कर दें इवन, तब भी हम लोगों को क्या मिलता, ऑड ही मिलता। ओके, अगर ऑड माइनस इवन भी करते तो हम लोगों को क्या मिलता, ऑड ही मिलता। दूसरा कि अगर हम लोग क्या करें, यहां पर इवन प्लस इवन करें, सपोज करते हैं इवन प्लस इवन नंबर करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देख लेते हैं। जैसे इवन में है 2 प्लस 6, तो हम लोगों को मिलेगा 8, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इट मीन्स कि इवन प्लस इवन हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इन सारे टर्म को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक थिंग्स हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये पक्का हम लोग जान ही रहे, बट जब एग्जाम में आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बेसिक टर्म है जो एक नंबर आपको आराम से दिलाएगा। ओके, इसी तरीके से हम इसका मल्टीप्लीकेशन वाला केस देखें। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन से थोड़ी पहले हम लोग इस चीज को अच्छे से लिख लेते हैं कि अगर ऑड प्लस माइनस ऑड रहे तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक इवन बना कर देगा। ओके, अगर इवन प्लस माइनस इवन रहे तो ये 100% हम लोगों को इवन ही देगा। एंड तीसरा, ऑड प्लस माइनस इवन हमें दे, क्या देगा, ऑड देगा। ओके, इट मीन्स कि अगर हम लोग क्या करें, ऑड प्लस ऑड करें तो हम लोगों को इवन मिलेगा, इवन प्लस इवन करें तो हम लोगों को इवन ही मिलेगा, बट ऑड प्लस माइनस इवन करें तो हम लोगों को ऑड मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स थे इसके बारे में। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ और कैटेगरीज के बारे में, नंबर का कुछ और कैटेगरी, जिसमें हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग पहले देख चुके हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर में जो भी नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ 1। इसको सिंपली हम लोग लिख लेते हैं, स्टार्ट विथ क्या होता है, 1 होता है, स्टार्ट विथ 1, उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। बट नेचुरल नंबर का भी कैटेगराइजेशन किया गया है, नेचुरल नंबर को ही बांटा गया है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। किसमें बांटा गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स में। इसको किसमें बांटा गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स में। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, हम लोग एलो ले लेते हैं, यूज नहीं किए हुए अभी तक, तो एलो देखते हैं। अच्छा, एलो नहीं, हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर, ओके, तो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर को स्पेशली जो बांटा गया है ना, वो बांटा गया है फैक्टर्स के बेसिस पे।
ओके, उसे बोला गया है फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग क्या किए हैं, प्राइम नंबर को बांटे हुए हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे नंबर्स जिसका केवल क्या हो, दो फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स which have only टू फैक्टर्स, जिसे क्या केवल कितने फैक्टर्स हो, टू फैक्टर्स हो। ओके, दो फैक्टर में कौन कौन दो फैक्टर होगा, तो पहला तो वन उसका एक फैक्टर होना चाहिए, पहला वन उसका एक फैक्टर होना चाहिए, और दूसरा वो खुद इटसेल्फ, दूसरा क्या होना चाहिए, वो इटसेल्फ, ओके, वो खुद फैक्टर हो और उसके अलावे कोई और फैक्टर उसका ना हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इट मींस कि जिसके केवल दो फैक्टर्स हों, पहला वो खुद और दूसरा वन। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिसके केवल दो फैक्टर्स हो, पहला कौन, वन, और दूसरा इटसेल्फ, वो खुद, तो हम उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। इसे अच्छे से भी समझना है क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर्स जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 2 एक प्राइम नंबर है। ओके, उसी तरीके से 3 एक प्राइम नंबर है, उसी तरीके से 5 एक प्राइम नंबर है, 7, 11, 13, 23, ओके, एंड क्या हो जाएगा 61, 61, हाँ 61, 67, ठीक है, 97, और इसी तरीके से और भी नंबर्स आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेन जो जहां पे से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस होता है, उसमें पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो उसका आंसर होगा 15। इट मीन्स 1 से लेकर, यहां बोलेंगे 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो प्राइम नंबर्स, तो 1 से लेकर 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर आएंगे, 15 प्राइम नंबर्स आएंगे। दूसरा 50 से लेकर 100 के बीच में जो होगा वो टोटल 10 प्राइम नंबर होगा। बट अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमें मिल जाएगा 25 प्राइम नंबर्स। ओके, सिमिलरली अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, तब आपका सिंपली आंसर होगा कि ऐसा होगा ना सर कि यहां 25 को इंटू 2 से कर देंगे, इट मींस 50। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो 1 से लेकर 200 के बीच में ओनली जो है वो 46 प्राइम नंबर है। इस बात को स्पेशली ध्यान देना है कि वो 1 से लेकर 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो ओनली 46 प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि 1 से लेकर 1000 के बीच में जो प्राइम नंबर की संख्या है वो 168 है, इट मींस 168। टोटल 1 से लेकर 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर मिलेंगे आपको, तो 168 प्राइम नंबर मिलेगा। ओके, ये हमारे प्राइम नंबर के बेसिक थिंग्स थे। ओके, तो उम्मीद है कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा सारा कुछ, ठीक है। चलिए इसमें और कुछ बातें समझते हैं, जिसमें है हमारा पहला क्या कि प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 के प्लस माइनस 1 में लिख सकते हैं। अब ये कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर है 13, तो क्या 13 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ, जैसे 6 इंटू 2 प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया 13 हो गया। इट मीन्स हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। सिमिलरली और भी कुछ प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे 17 प्राइम नंबर है, हाँ है, 17 प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 6 इंटू 3 माइनस 1,
6 3 जा 18 माइनस 1 17 के रूप में हम लोग इसको लिख लिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जो है वो एक प्राइम नंबर है। लेकिन समझने वाली बात है कि कोई भी डिजिट अगर प्राइम ऐसा लिखा हुआ है 6 के प्लस माइनस 1 में, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो होगा वो प्राइम नंबर ही होगा। वो जो होगा वो प्राइम नंबर ही होगा, ये बात कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि हम सीधा जा सकते हैं बट उल्टा नहीं आ सकते हैं। इट मीन्स कि प्राइम नंबर को हमेशा हम लोग किसमें, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में बन रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 25 को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 6 4 जा 24 प्लस 1, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया 6 के प्लस 1 में लिख लिया। बट ये एक जो है 25 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स कि हम प्राइम नंबर को इस फॉर्मेट में जरूर लिख सकते हैं, बट जो नंबर्स इस फॉर्मेट में बन रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा। ओके, तो ये बेसिक थिंग्स थी हमें समझने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्राइम नंबर की सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो नंबर टाइप है उसमें हम लोग दूसरा टाइप इसका देख लेते हैं। दूसरा टाइप में आएगा इसका कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसका एक से ज्यादा क्या हो, फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर्स जिसके एक से ज्यादा क्या हो, फैक्टर्स हो। ओके, जिसका क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। इट मींस जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसका क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ओके, देखते हैं इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो समझते हैं कि वन हमारा क्या है, वन हमारा क्या है, नीदर या प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, बट अगर वन के बारे में बोला जाए तो वन ना ही हमारा क्या है, नीदर नीदर प्राइम नंबर, वो एक हमारा ना ही तो प्राइम नंबर है, क्या है, एक हमारा जो है प्राइम नंबर भी नहीं है, और नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर मतलब क्या हुआ कि वन हमारा जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से फोर जो देखा जाए तो फोर हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फोर हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, फोर हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर 9 के बारे में बात किया जाए तो 9 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, तो 9 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से और अगर हम कुछ देखें तो हमें मिलता है नंबर टाइप में ही, और इसके कुछ फॉर्मेट हमें मिल जाते हैं जिसमें हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है। इसका आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है, को प्राइम नंबर्स। ओके, इसमें क्या आता है, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, तो ऐसे प्राइम नंबर्स। अच्छा, जब भी बात होती है, जब को की बात होती है तो हमें यहाँ सिंगल नंबर के बारे में बात नहीं होता है। जब भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना को फ्रेंड्स, तो सहपाठी, एक दूसरे दो लोगों की बात हो रही होती है। उसी तरीके से जब को प्राइम नंबर की बात हो रही होगी तब सिंपली आपके पास दो नंबर्स मिलेंगे। तो बोला जाएगा इसमें कि टू नंबर्स, क्या होगा, टू नंबर्स, टू नंबर्स इन विच okay, in which nothing is common, nothing is common is called
को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ओके, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। अच्छा, ये वर्ड कहां से आया HCF? तो आप बेसिक क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो जिसका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर्स। ओके, वन लास्ट थिंग जो आज के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे हम लोग अच्छे से भी समझ लेंगे। उम्मीद है कि अभी तक की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। ओके, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं? तो ऐसे नंबर्स, परफेक्ट नंबर में ऐसा नंबर आएगा, तो द नंबर्स, ऐसा बोल सकते हैं कि if the sum of all factor, sum of all factors of any numbers, of any number is equal to, is equal to that number, that number, that number is called perfect number, is called perfect number. ओके, अभी क्या इससे क्या समझ में आया आपको कि ऐसा कोई नंबर है अगर उसके सारे फैक्टर्स का सम जो है वो हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए उस नंबर के, तब हम उसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग भी है कि उन फैक्टर्स में सब लेना है एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। एग्जाम्पल में हम लोग किसको समझते हैं, एग्जाम्पल में हमें कैसे समझेंगे, सपोज करते हैं 6 को एक प्राइम नंबर है, उसको हम लोग इसके फैक्टर्स जब हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा 1, ओके, फिर मिलेगा 2, या ऑब्वियस सी बात है 2 से भी ये कटेगा, एंड 3। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको पूरी तरीके से काट सके। हाँ 6 है, लेकिन 6 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जब हम देखेंगे इनके फैक्टर्स का सम, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 के। इसके फैक्टर का सम देखेंगे 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। तो ये होता है आज का बेसिक थिंग्स था जो हम लोगों ने कंप्लीट इसके बारे में देखा।